उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ है ना। देखिए क्या होता है, मीनिंग अलग होता है, डिफिनेशन अलग होता है, ओरिजिन अलग होता है, तीनों में क्या है, बेसिक अंतर होता है। ठीक है, तो मैं भी क्या बता रहा हूँ, केवल अर्थ बता रहा हूँ, इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेल कम, तो वेल का अर्थ अलग होता है, कम का अर्थ अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिलते क्या होता है, तो उसका अलग मीनिंग होता है। सेम टू सेम उसी प्रकार इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, चारों ओर से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे चर्चा करते हैं। ये तो अपन हिंदी में चर्चा कर लिए, है ना। अब इसका मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ रहा हूँ। जैसे हमने, आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ ली होंगी, हिंदी पढ़ ली हो ना। हाँ हाँ, तो चलो मैं संदेश के बारे में पूछ लेता हूँ। मतलब पूछूंगा नहीं, मतलब यहाँ से पूछूंगा कि जो पर्यावरण शब्द है, पहले एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे देने का पर्पस क्या है, वो इससे रिलेटेड है। आजकल देखना एकदम क्या है, एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई बार देखना हिंदी का जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो हिंदी में भी क्या रहता है, जैसे संविधान हो गया, इतिहास, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि इतिहास का संधि विच्छेद करे या उसका समास विग्रह करे, तो आपको लगेगा यार ये तो हिंदी का प्रश्न है, कहाँ से इतिहास के पेपर आ गए, ऐसा लगेगा मन में ना। तो इसका पर्पस ये है कि जो पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण शब्द निम्न है। ठीक है, समास, संधि, विशेषण और क्या है, अव्यय। चलो देवी और सज्जनों, इस पे ध्यान दो, है ना। कोई दिक्कत? हाँ, संधि है, क्या है, पर्यावरण। और कोई? संधि होगा। मैडम संधि पढ़ी इसलिए संधि बोल रही है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये संधि हो गया। पहला चीज समझ है, मतलब कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट में भी पूछ सकता है, लेकिन साथ में कहाँ भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है। पहला चीज तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका, संधि। चलिए, अब ये तो ये हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, संधि के भी तो प्रकार होते हैं। अब क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग बनाना है, ठीक है। और इसको नोट डाउन भी करना है ना आपको, बाद में लिखवाऊंगा एक साथ, ठीक है। तो बोला जाएगा कि यही ना ऑप्शन सेम टू सेम है, पर्यावरण शब्द, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है। चलिए, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। मैं मान ली पहले स्वर लिख देता हूँ, फिर व्यंजन, विसर्ग, अब मान लीजिए कर्मधारा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि ऑप्शन आपको लगना चाहिए। क्वेश्चन समझ आएगा ना कि पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है। क्या है, स्वर है। गुड, क्यों? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप लोग हिंदी ठीक ठाक पढ़ ली हो, ठीक है। तो हिंदी कितना मार्क्स आ गया, 20 कर, 20 बनना चाहिए तब मतलब है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। आप 18 भी ला रहे हो तो, क्योंकि आप ही इतना ज़्यादा कंपटीशन आप सोच नहीं सकते। देख रहे हो 92 नंबर ला रहे हैं, मतलब वो भी 100 में। अब ये जो टीचर भर्ती लोग पंचवर्षीय योजना चल रहे, लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो सोचो कितना कट ऑफ जाएगा। तो जितने भी जो सरल टॉपिक रहेगा, सरल नहीं बोल सकता, कोई भी टॉपिक सरल या कठिन नहीं होता कोई भी सब्जेक्ट का, लेकिन उसको इजिली पढ़ा जा सकता है।
तो उसमें पूरे मार्क्स आना चाहिए। तो मेरे कहने छोटे मोटे जो चीज़ रहे जो बताया जा रहा है, कई बार होता है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये तो हो गए स्वर संधि, वेरी गुड। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या लिखे हैं, परी लिखे हैं और आवरण लिखे हैं। तो इसमें कौन सा मात्रा है, कौन सी? छोटी ई प्लस इसमें बड़ा, तो ए आ, इन दोनों मिलिए क्या बनता है? संधि। पहला टॉपिक है। तो ये क्या बन रहा है? या, क्योंकि पर्यावरण, ठीक है, या। अब ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए छोटा सा चीज, आपको लग रहा है कि यार ये क्या छोटा चीज, इतना बड़ा चीज बन रहा है। देख रहा, अभी 3 क्वेश्चन यही पे बन रहा है। अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पर्यावरण शब्द कौन सा स्वर संधि का प्रकार है, कि व्यंजन का प्रकार है? किसका प्रकार होता है? स्वर का होता है ना। कितना? 5 प्रकार होते हैं कि 4? कंफर्म है ना? हाँ, वेरी गुड, मतलब पढ़े हो, ठीक ठीक। मतलब 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्रकार का संधि है, मतलब स्वर की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा होगा? यड़ कि दीर्घ? यड़ ना, क्योंकि ई प्लस आ बराबर क्या हो रहा है? या बन रहा है। दृगु व्रियप मतलब या। तो मतलब ये कौन सा आपका एक प्रकार के बोल सकते हो, यड़ स्वर संधि। समझ आया ना? हाँ, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे ना। नहीं, इसको नोट डाउन करो ना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है ना अभी। भाई जो क्वेश्चन लिखा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, इसको लिखना है। अभी तो मैं केवल छोटा सा वर्ड बताया हूँ ना, अभी इतना सारा चीज पढ़ना है आपको। जहाँ भी कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आएगा तो भी पूछ लेना ना, सर क्या लिखे, भगवान जाने दिक्कत नहीं है, ऐसा टाइप। इधर को लिखना ना, इधर इसको मत लिखना, ठीक है, उस साइड को लिखना। हो गया क्या? स्लाइड चेंज करूँ? चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है ना। हो गया, चलो इसको लिखो। ये क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर लिखना, नोट डाउन करो। और थोड़ा ना जल्दी जल्दी पेन चलाया करो ना, ताकि ज़्यादा लिख सकते हो ऐसे में। हो गया, ठीक। चलिए अब सबसे पहले जानेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड। कोई ना कोई शब्द को कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होगा कि अचानक से तो नहीं आएगा, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं ना बताना भूल रहा हूँ कि जो, हाँ ये चलो सुन लो उतने में, कि जैसे जो पर्यावरण शब्द लिखे हो उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना, चलो आप लोग बता जैसे भी। किससे? लैटिन। तो भैया मैं हिंदी में लिखा हूँ पर्यावरण, मैं पर्यावरण बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना दोनों में अंतर है ना। हाँ, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो पहला मान मराठी, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी।
ऑप्शन समझ आया ना? हाँ, जो पर्यावरण शब्द, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, जो अपन ये लिखे ना वो जब इन्वायरमेंट बोलूंगे तो अलग चीज होता है, ठीक है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, कौन सी भाषा से मानी जाती है? पहला बंगाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत। एकदम तो एकदम इजी है, सबको पता इजी है, लेकिन इजी में इंसान सबसे ज्यादा क्या आता है, गलती ज्यादा करता है। चल अंग्रेजी भी, चल एक ऑप्शन हटा देता हूँ, अंग्रेजी, बंगाली हटा के अंग्रेजी, ठीक है। पहले 5 ऑप्शन आते थे पीएससी में, तो किस में माना जाएगा? संस्कृत। याद रखना किस शब्द से उत्पत्ति हुई। मैं स्पेशली पर्यावरण की बात कर रहा हूँ ना, कौन सा वाला जो हिंदी में लिखा वो पर्यावरण की बात कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान में रखना। अगर इन्वायरमेंट बोला जाएगा तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, वो अलग शब्द होगा, अलग भाषा से उत्पत्ति माना जाएगा, तो इसको भी लिख लेना भैया, क्या है, संस्कृत भाषा से इसका उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। अभी तो एकदम एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना कि भाई एक्चुअल में ये क्या क्या हो रहा है। अभी तो बोलते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को पढ़ाते थोड़ा सा उनको बेसिक चीज समझ आना चाहिए, फिर बाद में पता चलेगा कौन कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। चलिए यहाँ तक हो गया क्या? चलिए अब जानेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड, मतलब इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, कब माना जाता है, किन के द्वारा किया गया था, उसका अर्थ क्या होता है, इनको जानेंगे, ठीक है। तो मैं ईवीएस लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति ना। तो एक वर्ड आता है इनवायनोर, इनवायनोर, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं नोर, ठीक है। हिंदी में ऐसा लिखते, हिंदी मतलब लिपि की बात कर रहा हूं ना, लेकिन अंग्रेजी वर्ड है इनवाय, सॉरी, ये शब्द से, ठीक है। और ये कौन से भाषा से उत्पत्ति माना जाता है? सबके में ऑप्शन आता है, चलो मैं बाद में लिखूंगा ये। चलो प्रश्न पूछ देता हूं। ईवीएस, ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट ना, ईवीएस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? देखिए मैं तो बताऊंगा ही, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत कितना पता है ना, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आप भैया आप ज़्यादा जानते हो कम ज़्यादा जानते हो, इसको कोई मैटर नहीं है, हम लोग सीखने आए मान के चलना। कौन सी भाषा से मानी जाती है? चल ए बी सी डी, तो मान ले लैटिन, ग्रीक, ठीक है, फ्रेंच और आपका अंग्रेजी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? थोड़ा दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ, फिर मैं तो बताऊंगा फिर। कौन सा वाला है? फर्स्ट। चल भाई 3 ऑप्शन और बाकी है, बाकी लोग बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करने आए ना, आप ऐसे थोड़ी कि भी मेरा कोई थोड़ी कि आप उसको पता है कि नहीं पता, यहाँ पे सीखने आए। हाँ चलो वेरी गुड। आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए ना, मतलब डिलीट करने आना चाहिए। क्या होगा? हाँ, और इधर आप लोग में कुछ भी गलत बोलो, क्या दिक्कत है? कौन सा गलत होने से भैया 5 करोड़ रहेगा 3 करोड़ में आ जाओगे? अच्छा थोड़ी केबीसी थोड़ी है, कुछ भी बोलो यार। हाँ चलिए, देवी और सज्जनों ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। तो यूर आंसर इज ए रॉन्ग, ठीक है। तो 99% में क्या, जो भी शब्द की उत्पत्ति होता है, जो भी वर्ड सुनते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कहाँ से माना जाता है? ग्रीक से माना जाता है या लैटिन से माना जाता है। लेकिन पहला चीज वर्ड होता है, ना ये होगा ना ये होगा नहीं होगा, क्या है?
फ्रेंच। ठीक है, कुछ नया चीज सीखने को मिला। तो क्या है, फ्रेंच भाषा से क्या है, इसका उत्पत्ति माना जाता है। तो याद रखना, जो बंदा नहीं बनाया रहता है, ये जो पढ़ा नहीं रहता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, ग्रीक 90% में ग्रीक रहता है, ठीक है, थोड़ा 10% में क्या रहता है, लैटिन रहता है, और 1-2% इधर रहता है, वो रेयर रहता है। तो किससे माना जाता है, फ्रेंच भाषा से। ठीक है, अब इसका अर्थ किसका, इन्वायरनोर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है चारों ओर या आसपास, सराउंड। सराउंड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र। तो यही भी इसका अर्थ लिखना, इसका अर्थ है ना, चारों ओर या आसपास। सराउंड अंग्रेजी में एग्जैक्ट लिखा रहता है, हिंदी में क्या रहता है, अलग अलग बंदा अलग अलग उसको बोलता है, लेकिन इंग्लिश में सराउंड लिखा है। ठीक है, इसको याद रखना। स्लो थोड़ी हो रहा है, फास्ट होगा तो भी बता देना, है ना, जैसा भी रहेगा वो। देखिए, कई बार की चीज़ आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ बताऊंगा ना, आपका मन रहेगा नोट डाउन कर लेना, उसको बोलूंगा नहीं ना, आप इसको लिखो। जैसे मैं क्या है, बहुत सारे जब पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट ना, तो उसको इंटरलिंक कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी हिस्ट्री की बात कर दूंगा, कभी संविधान की बात कर लूँगा, कभी मैं मान लीजिए साइंस की बात कर लूँगा, तो उसको आपको याद रखना है, तो एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं कि सर भैया इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है तो केवल यही से प्रश्न आएगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये हो गया। अब एक यहीं पे नोट डाउन करके लिख लेना। कई बार क्या होता है, ये याद रखना, जैसे बाय द वे वहाँ पे लैटिन नहीं है, सॉरी लैटिन है, ग्रीक है और फ्रेंच नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिया है फ्रेंच नहीं, बाय द वे वहाँ पे क्या दे दिया, हिंदी। हिंदी खैर होगा नहीं, लेकिन फिर बताता हूँ, ऑप्शन में क्या है, हिंदी है, लैटिन, ग्रीक, हिंदी और अंग्रेजी। तब इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाएगी, एक लॉजिक ना, वैसा होता है कई बार। तो क्या होगा आपका, कुछ लॉजिक लगाओ थोड़ा बहुत। अंग्रेजी, उसमें नो डाउट क्या होगा, अंग्रेजी। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं ना, क्योंकि जब फ्रेंच नहीं दिया है प्रॉपर तो क्या होगा, अंग्रेजी। अब एक और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन बनाने ही आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। क्योंकि भैया जो पुस्तक में जो लिखा रहता है वही लिखा रहता है, क्वेश्चन बनाने वाला अलग अलग बनाता है ना, अलग अलग तरीके से, उसका क्या रहता है, सबका पैटर्न अलग रहता है। अब इसमें दे दिया लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। सर तो बोलेगा विच्चन अंग्रेजी। ये बोल रहा हूँ कि, है ना, ये शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से मानी जाती है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बाकी प्रश्न तो पहले बोल चुका हूँ, है ना। मतलब हाँ, तो ध्यान सुनना, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और इनमें से कोई नहीं। क्या है, यस एग्जैक्टली, याद रखना कि जब भी इनमें से कोई नहीं दिया जाता, इसका मतलब क्या, वो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है, जिसका मतलब जो होता है। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर है तो नवा रायपुर होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ दिया, नया रायपुर, न्यू रायपुर, अटल नगर, इनमें से कोई नहीं है, आप तो सीधे लगा देगा भैया नया रायपुर है कागा ना। वो क्या पूरा एग्जैक्ट प्रशासनिक शब्द में क्या इस्तेमाल होता है, नवा रायपुर, उसका पर्पस वही पूछने का ना। तो यहाँ पर भी मेरा बताने का पर्पस ये है, ताकि आप लोग एकदम केयरफुली से क्या है शब्दों को समझो। इतना सारा 4 ऑप्शन इसी में दिया हूँ, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे जाते हैं, ये लिख लिए ना। अब एग्जैक्ट क्या करेंगे, परिभाषा जानेंगे। अब तक क्या पढ़े थे हम लोग, मीनिंग पढ़ रहे थे, अब जानेंगे डिफिनेशन, परिभाषा। देखिए एक ईपीए, ईपीए का मतलब है इन्वायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो सुने हो, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। उसमें एक वर्ड लिखा है साफ साफ की, कई बार होता है ना टू द पॉइंट, वो वर्ड को क्या दिया रहता है, ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, मतलब सब आंसर के तौर पर। अब प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिभाषा का उल्लेख कौन से अधिनियम में किया गया है। प्रश्न समझ आए ना, जो मैं बोलूंगा परिभाषा कि बोलेगा ये निम्नलिखित परिभाषा का उल्लेख निम्नलिखित अधिनियम मतलब एक्ट कानून में किया गया है। तो जैसे बोल देगा जल संरक्षण अधिनियम बोल देगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोल देगा, जैव विविधता बोल देगा, सब जगह तो इन्वायरमेंट की बात हो रहा है ना, तो वहाँ पे डिफिनेशन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, तो कहाँ की बात करें हम लोग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए कि और अपने आप में डेटा है ना, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित कानून कब पारित किया गया था, लागू किया था, कब, 1986। ये आपको अवेयर रहना, जागरूक रहना, कहाँ पे कौन क्या हो सकता है। हाँ, तो उसमें एक चीज बोला है, एक वर्ड है कि मान ली कोई जीव है, ठीक है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। जीव का मतलब केवल जीव जंतु पशु पक्षी नहीं होता, जो भी जिसमें क्या होता है लिविंग थिंग होता है या बायोटिक टाइप रहता है, जो जैविक अवस्था रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जीवान। जैसे मनुष्य हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, है ना, और आपका सूक्ष्म जीव हो गया, पेड़ पौधे हो गया, पशु पक्षी हो गया, सबको जीव माना जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वह जीव जो चारों तरफ से भौतिक या अभौतिक, ठीक है, भौतिक क्या बोलेंगे, अभौतिक, अर्थात जैविक अजैविक घटकों से क्या रहता है, घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्यावरण कहते हैं। यहाँ तक समझ आया। चलो डिफिनेशन लिख लो, क्योंकि क्या लिखूंगा मतलब उतना समझ जाओ। चलो डिफिनेशन लिखना इसके यहाँ पे, है ना, वह जीव डेस करके ना इसमें, वह जीव, तो कई बार मनुष्य भी लिखा रहेगा ना, सबका मतलब एक ही है, वह जीव जो चारों ओर से, जो चारों ओर से भौतिक एवं अभौतिक घटक, भौतिक एवं अभौतिक घटक अर्थात जैविक, कई बार उसको सजीव भी बोल देते हैं ना, कंफ्यूजन मत होना, सबका अर्थ एक ही होता है, जैविक एवं अजैविक, मतलब निर्जीव की बात किया जा रहा है ना। जैसे बोले पत्थर, पत्थर एक प्रकार निर्जीव है ना, क्या बोल रहा है, सजीव, सॉरी क्या बोल रहे थे, जैविक एवं अजैविक अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु से घिरा हुआ क्षेत्र, इसमें सब आ जाएगा ना, पानी हवा ऑक्सीजन सब आ जाएगा, आप जो लिखना लिख सकते हो, लेकिन जब शॉर्ट बस समझना है आपको। जैसे क्या है, जीव जंतु पेड़ पौधे से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण, ठीक है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 2 में क्या इसकी डिफिनेशन दिया गया, बहुत सारा इसमें धारा होता है 40-50 टी, जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, तो ये अपने आप में क्या धारा गए थे उसमें सेक्शन जैसे, तो धारा 2 में क्या है, सब चीज़ का क्या है डिफिनेशन दिया गया। ये तो भैया किस में दिया है, कानून में दिया गया है, और बहुत सारे व्यक्ति भी तो वैज्ञानिक होंगे ना, उनके द्वारा क्या क्या बोला गया है उसको भी ध्यान में रखना। कई बार तो एग्जाम में टू द पॉइंट पूछता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा पर्यावरण से संबंधित क्या परिभाषा दिया गया है, ठीक है। ये तो जो 3 फेमस व्यक्ति उसका नाम याद रखना, ठीक है। एक जिगबर्ड नामक व्यक्ति रहता है, मैं आगे लिखवाता हूँ, चलो पहले फिर समझा दूंगा। ये वैज्ञानिक है, जिगबर्ड रास, ठीक है, और क्या है, एक हर्ट कोविड्स, ट है ना, याद रखना, ठीक है। इतने को लिखो, फिर आगे समझाऊंगा ना।
ज है ना, जिगबर्ड रास, जे रास एक्चुअल में जो नाना रास रहता है, और क्या है हर्ड कोविड। चलिए हर्ड कोविड या कोविड बोलते हैं, है ना। हो गया। अब ध्यान समझने के लिए मैं लिखा क्या है उसको पहले समझना है। देखिए सीधा से मतलब जिगबर्ड साहब महोदय हो रहा है कि जो पर्यावरण क्या रहता है वो आसपास क्या करता है, प्रभावित करता है। कि भैया हम जैसे यहाँ पे रहते, जैसे हमारा रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, बोली हो गया, भाषा हो गया, कल्चर हो गया, ये सब क्या करता है आपका पूरी तरीके से इन्वायरमेंट ही क्या करता है, डिसाइड करता है, प्रभावित करता है, कहने का अर्थ ये है। अब जैसे समझना, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करता हूँ, इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये इंडिया का मैप, ठीक है। अब पहला चीज क्या बोल रहा है, आसपास को प्रभावित करता है। जैसे आपने ग्लोब वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसमें ये कौन से लाइन है, देशांतर, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें 3 लाइन रहता है मुख्यतः, है ना। तो बीच वाले क्या बोलते हैं, भूमध्य, इक्वेटर लाइन ना, मतलब कौन सा 0 डिग्री, ये वाला कर रेखा, नीचे मकर रेखा, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाता है 23, 66 और आपका 90 से आगे बढ़ते रहता है। अब ध्यान रखना, मैं ये पहला वर्ड क्या बोल रहा है, आसपास को प्रभावित करता है। कि भैया मान ले वहां का, जैसे क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, आपका सीजन हो गया, मौसम रेनी हो गया, रेनी, ठीक है। तो वहां पे जैसा क्या रहेगा, क्लाइमेट रहेगा। तो हमने पढ़ा होगा कि इक्वेटर लाइन रहता है, भूमध्य रेखा के आसपास क्या होती है, अधिक क्या होती है, ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत। और कि हमने पढ़ा होगा कि इक्वेटर लाइन रहता है, भूमध्य रेखा क्षेत्र है, जो भी पढ़ता है खासकर अफ्रीकन वगैरह कंट्री पढ़ता है ज्यादातर, है ना। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, वहां पे बारिश अधिक होती है, आपने पढ़ा होगा बारिश अधिक होती है, लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उतना ज्यादा हाई फाई नहीं रहता, ना एकदम लो रहता, ठीक है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते क्या होता है, कर्क रेखा से जैसे बढ़ते हैं क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब बोलेगे सर एकदम ऊपर जाके एकदम ज्यादा गर्म होगा, नहीं, एक समय के बाद क्या होगा, जो अक्ष रहेगा उसमें जाके क्या होगा, फिर ठंडी पड़ जाएगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश सुनते हो ना। तो कहने का अर्थ मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या है, अधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर कम होता है, उतना ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर अधिक बायोडाइवर्सिटी मिलता है, मतलब जैव विविधता, कहने का सीधा अर्थ होता है वहाँ पे जीव जंतु, पशु पक्षी, अनेक प्रकार के सांप बिच्छू जानवर यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला बंदा तो वही चीज बोलना जा रहा है, कौन बोल रहा है, जिगबर्ड। जिगबर्ड क्या बोल रहे हैं, हमारे आसपास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अब बोलोगे, जैसे एग्जाम्पल मैं ये बताने का पर्पस ये था ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर ऊंट, ठीक है, एनिमल, सॉरी केमल, ऊंट की बात कर रहे हैं, तो कौन से एरिया में होगा, आपका डेजर्ट एरिया, मरुस्थल एरिया में। अगर उस जीव को अगर मैं इस लाइन में ला दूंगा, 1 दिन 2 दिन जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा, उसके पास भोजन खाना पीना सब मिलेगा तो भी, क्यों, क्योंकि उसका बॉडी क्या है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है वो क्लाइमेट के बारे में। क्यों, क्योंकि जिस एरिया में जिस प्रकार का क्या रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, उसी प्रकार के क्या होगा, जीव जंतु क्या करेंगे, जीवित रहेंगे या सर्वाइव कर पाएंगे, कहने करते सेम मनुष्य के लिए होता है। दूसरी बात क्या है, मैं बताने का पर्पस ये इसमें क्या है, रास बोल रहे हैं ना, ये बाह्य बल होता है, कौन, पर्यावरण। अब अगर बाय द वे अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं, रहन सहन आपका खान पान नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ये रास यही बोलना चाह रहा है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, एक बाह्य फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना रहता है। सब थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे ये इंडिया का मैप, ये क्या आपका तमिलनाडु है, ठीक है, केरला, गोवा वगैरह, सबका सपना गोवा है ना, एक बार घूम लेना ठीक है। और ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब ये देखना, इसमें समझना, जैसे हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बोला गया है कि साफ सब क्या होते हैं, जो हिंदू होते क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है।
आजकल मॉकटेरियन भी हो गए, जब मौका मिलता है तो चिकन खा लेते हैं, नहीं मिलता तो भैया दाल भात गाओ, है ना, दाल भात खाओ, हरी गुन गाओ, ऐसा रहता है। ठीक है, तो मॉकटेरियन नहीं होना आपको, ठीक है, जो खाते हो खाते। कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है, खासकर ब्राह्मणों के लिए साफ साफ बोला गया है कि लोग क्या कहेंगे, कोई मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत चीज है। अब ब्राह्मणों के लिए से बोल दिया गया है, अगर ब्राह्मण को पश्चिम बंगाल में रहना है, केरला में रहना है, तमिलनाडु में, हजारों वर्ष पहले की बात है ना, अब वहां पे क्या है, ना धान मिल रहा, ना चना मिल रहा, ना गेहूं मिल रहा है, तो बंदा खाए तो खाया क्या खाएगा, जहाँ पे जो चीज़ मिलेगा वही चीज़ खा के जिंदा रहेगा ना। इसलिए बंगाली ब्राह्मण क्या रहते हैं, मछली खाते हैं। मैथिली ब्राह्मण, मैथिली कहाँ लोग रहते हैं, खासकर बिहार वाले, जो कुछ बिहार का क्षेत्र रहता है, ये जो ब्राह्मण वर्ग क्या करते हैं, मछली खाते हैं। और देखना कई बार होता है, आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि इंदौर वगैरह में बहुत सारे लोग क्या है काम करने बंगाली आते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी आते हैं, खासकर वो रेलवे वाले एरिया में। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा लोग अच्छे से मनाते हैं, जैसे दुर्गा माँ का बढ़िया से पूजा पाठ करके आएंगे और सामने स्टॉल में क्या लगा रहता है, मछली भात, अब प्रॉपर मछली भात खा जाएंगे। अब बजरंग दल वाले को पता चल गया ये साले लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर आते हैं मारपीट करते हैं, क्योंकि उनको उनके कल्चर के बारे में नहीं पता ना। जैसे भाई मेरे को मान ली साउथ के बारे में ज़्यादा थोड़ी पता, मैं जो पढ़ा हूँ वो सीखा हूँ उसी को बता पाऊंगा। तो कहने मतलब क्या होता है, फिर मारपीट करना शुरू करते हैं कि आप ब्राह्मण होकर पूजा पाठ में क्या कर रहे हो, मांसाहारी का सेवन कर रहे हो। लेकिन इन्वायरमेंट उसको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। जब आप मछली, भाई समुद्र एरिया में क्या मिलेगा, मछली वगैरह ज़्यादा मिलेगा, है ना, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर मछली वगैरह खाते हैं। इसका मेन रीजन ये है, इसीलिए वहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या किया, 5 रुपये में माछ भात, मच्छी भात बोलते हैं लोग ना, मच्छी भात योजना शुरू किया गया है। मतलब 5 रुपये में बढ़िया दबा के खा सकते हो। लेकिन बीजेपी वाले भी सुने वो लोग, वो तो शुद्ध शाकाहारी वाले हैं लोग। लेकिन क्या होता है, पॉलिटिक्स में सब चीज़ सिखा देता है। क्योंकि बंगाल में ममता दीदी बोलती है कि भैया बीजेपी अगर शासन में आएगी तो भैया आपको मछली भात छोड़वा देगा, ऐसा करके। तो उसने बोला नहीं भैया, अगर इसको हम नहीं पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हम लोग हरा देंगे। तो क्या बोल दिया, नहीं। तो जो अनुराग ठाकुर जाके क्या करता है, मछली खा रहा है, बड़ा टेस्टी है, मंगलवार के दिन वो बता रहे हैं ना। तो हम मंगलवार को बिना लहसुन प्याज के क्या कर रहे हैं, मछली खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो शाकाहारी। ये पॉलिटिक्स है। तो इसका रीजन ये है। तो सरकार ने क्या है, स्कीम लॉन्च किया गया। तो आपको क्या इंटरकनेक्ट रहना है, योजनाओं के बारे में पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में ना, ये चीज। उसी प्रकार क्या है, जैसे ये बताने के पर्पस हुई है, ये इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। केरला में भी सेम इसी प्रकार होता है। क्योंकि देख भाई क्या होता है, अधिक बारिश होती है तो कॉमन सी बात यहाँ पर क्या है, उतना फर्टाइल लैंड नहीं है। फर्टाइल मतलब जैसे खासकर धान चना गेहूं उगाने के लिए लगातार बारिश हो रही है। अब धान बो दिए तो कहाँ होगा, पूरा बह जाएगा। तो यहाँ पे जो नारियल रहता है, पाम आयल रहता है, ये लोग क्या करते हैं, खाने के लिए सेवन करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया तेल लगाते हैं ना, नारियल तेल छत्तीसगढ़िया का सबसे बड़ा तेल लगाएंगे। अब मान ली केरला वाले हो गए, उसी में सब्जी बना देंगे। अरे चीरे कैसे बना रहे हैं, ऐसे हो गए नहीं खाना खाओगे ना आप लोग। लेकिन वो लोग नारियल तेल से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्योंकि वहाँ का क्या है, ये इन्वायरमेंट इसको फोर्स कर रहा है। यहाँ पे क्या थोड़ी मिलेगा, तिल थोड़ी मिलेगा, सोयाबीन थोड़ी मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है, ये बाह्य पल के तौर पर काम करता है। तो यही चीज बताना चाह रहा है, कहने की बात है। उसी प्रकार तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे आप लोग, मस्त लुंगी पहने रहते हैं। और अंग्रेज लोग क्या बनते हैं, सूट बूट पहनते हैं। क्योंकि वो इन्वायरमेंट बता रहा है कि भैया अगर वो ठंडी प्रदेश है, वेस्टर्न एरिया जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन वगैरह हो गया, स्पेन हो गया, है ना, तो बढ़िया शौक से वो लोग क्या दारू पीते हैं। हमारे यहाँ मजबूरी में महुआ पीते हैं लोग। लेकिन वहाँ क्या अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, मजबूरी है। हम लोग जानबूझ के पीते हैं, अति दुख से समस्या है, देख ले पिया था थोड़ा सा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, तो यही चीज बताने का पर्पस ये है। तो तमिलनाडु एरिया में क्या लोग पहनते हैं, लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। ह्यूमिडिटी समझते हो ना, जैसे क्या होता है, गर्मी अधिक लगती है। जो टेम्परेचर रहता है ना, खासकर जो थोड़ा बहुत पानी रहता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, ये आसपास रहता है, तो क्या करता है, हवा नहीं देता, ह्यूमिडिटी। इसलिए वहाँ के लोग अधिकतर लोग क्या रहते हैं, काले रहते हैं। अब भले हीरोइन लोग गोरी रहते हैं ना, अलग बात है, 2-4 लोग, लेकिन अधिकतर लोग क्या रहते हैं, काले होते हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी कारण, क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया है ये। उसी प्रकार राजस्थान एरिया के, फिर इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ ना, राजस्थान एरिया। अब यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत समस्या रहती है। तो इसलिए वहाँ पर ऊँट नामक जैसे कुछ जानवर क्या वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि उसमें रहता है एक थैला रहता है। तो क्या करते हैं, 1 महीने तक पानी स्टोर करके रखता है। सेम इसी प्रकार यहाँ के जो हुमेर रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जो कैक्टस वगैरह जो पेड़ पौधे रहते हैं, खासकर मनुष्य, तो यहाँ के देखना एकदम हट्टे कट्टे रहते हैं, चौड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी में क्या रहता है, पानी कमी रहता है। तो क्या होता है, जितने भी जो सेल्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, क्या होते हैं, एकदम मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए देखना उन लोगों के कान बड़े बड़े रहते हैं, शरीर एकदम बड़े लंबे चौड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन वही रहता है।
लेकिन आप लोग असम वाले एरिया में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, लगातार बारिश हो रहा है, आपकी बॉडी का क्या विकास करने के क्या नहीं मिल रहा। तीसरा चीज आ गया है, हर्ड कोविड्स क्या बोलता है, विकास क्रम क्या करता है, प्रभावित करता है। लगातार बारिश हो रहा है, टेम्परेचर नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या है, आपकी बॉडी का विकास हो पाएगा। तो क्या करें, आँख रहते छोटे छोटे रहते हैं, बॉडी छोटे छोटे रहते हैं, गोरे चिट्ठे रहते हैं। इसका रीजन मेन रहता है ये, क्योंकि उसको प्रॉपर क्या है, विकास नहीं हो पाया है। तो पर्यावरण यही चीज बताना चाह रहा है, कहने करते। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आया होगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। टाइम है ना अभी, हाई टाइम 10-15 मिनट है अभी। कुछ नहीं, ऐसे बना लो ताकि दिमाग में कहानी आपको पता रहेगा ना। देखिए कुछ चीज को क्या है, अब एकदम यार सब मेच्योर बंदे हो, है ना, अब हर चीज को सर डिफिनेशन टाइप पूरा लिखवा दोगे तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। क्योंकि कहानी कैसे याद रखोगे, जब ये चीज नारियल सुनोगे, हाँ यार नारियल तेल में क्या बनाते, खाना बनाते। यहाँ पे मछली भात खाते हैं ब्राह्मण लोग भी। ऐसा क्यों, ऐसे जो, हाँ हाँ, जो उसको क्या बोलते हैं, पत्ता वगैरह टाइप रहते हैं। हाँ, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मान ली शाकाहारी हो गए, मैं चाहता हूँ कि सब बंगाली यहाँ जा खाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। वो लोग जो मछली रहता है ना, छोटे छोटे मछली, कोतरी मछली हमारे साइड बोलते हैं, तो बढ़िया वो लोग क्या बनाते हैं, सुक्सा बनाएंगे। सुक्सा जानते होंगे सब लोग। फिर बढ़िया क्या करें, मेस करेंगे, मतलब क्या करते हैं, जैसे जो भी चलाते होंगे मेस, उसका पाउडर बनाते हैं। और दाल सब्जी बनाते हैं, दाल तो सब्जी मान के चलो, और उसमें से छिड़कते हैं प्रॉपर। तो भैया ये चीज़ बोलो, सोच समझ के खाना कोई भी चीज़ है कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं, रियलिटी है ऐसी चीज़। क्योंकि वो लोग मछली खाना पसंद करते हैं ना। जैसे हम लोग मान लीजिए प्याज लहसुन वगैरह जो भी खा लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भाई मछली खाते हैं। तो कहने जब भी जाओगे थोड़ा देख लेना, पाउडर डालेंगे ना, थोड़ा सा बोलेंगे नमक पाउडर है बोल के खा लिया आप लोग, पता लगे मछली सब्जी है वो। तो जो तीनों चीज़ को बताया ना, वही चीज़ है ना। ये चीज़ बोला अभी जस्ट, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या हो गया, ये तो पहले आसपास को प्रभावित करता है, प्रभावित किया। बाह्य बल मतलब क्या करता है, आपको मजबूरी दे रहा है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ क्या करना, खाना पीना रहना सहना जो भी है। विकास क्रम को प्रभावित करता है, जैसे वो लंबा हाइट टाइट जो भी चीज़ है क्या है, ये इसको प्रभावित करता है, जो अपन क्या किया, अपन डिस्कशन किया। कहाँ गए यार, गायब हो गया क्या, सीट 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 हैं, हाँ हाँ यार, ये ना थोड़ा स्लो चल रहा है, देख पूरा गायब हो गया ना, एक भी नहीं दिख रहा। अरे यार, आप लोग लिख लिए हो ना वैसे। हाँ चलिए, अब जानते हैं। ठीक है, पर्यावरण एवं उसके अंतरक्रिया। ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण किस प्रकार से अंतरक्रिया करती है। ठीक है, ध्यान समझना, जैसे हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, तो क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बता रहे हैं, जो इन्वायरमेंट क्या रहता है, एक प्रकार के इन चारों तत्वों से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, अंतरक्रिया करता है। उसी के आधार पर क्या करता है, वो कार्य करता है। चलो पहले मेन हेडिंग लिखना, ये इसी का टॉपिक है ना। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट चार चीज होता है। देख, एक क्या होता है, स्थल मंडल, दूसरा क्या होता है, जल मंडल, तीसरा क्या होता है, वेरी गुड, चौथा जय मंडल। तो ये चारों तत्व ही क्या पाया जाता है, पृथ्वी में पाई जाती है ना। ये सब लोग क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया सीधा अर्थ होता है, अगर मेरे को भोजन चाहिए तो मैं कहाँ से लूँगा, प्रकृति से लूँगा, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु से लूँगा। अगर उसी प्रकार जानवर भी है, उसको भोजन चाहिए, मान लीजिए जंगल में नहीं मिले तो क्या करेगा, हाथी वगैरह जसपुर वगैरह में सुनते ना,
वो क्यों आता है? ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आता है? क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेगा? घरों में अटैक करेगा। तो उसी प्रकार बता रहे हैं क्या करते हैं, सब आपस में क्या करते हैं? अंतर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? पर्यावरण की अंतर क्रिया। ठीक है, तो पहला क्या होता है आपका? स्थल मंडल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि कई बार एग्जाम में से पूछ दिया जाता है ना स्थल मंडल की। ठीक है, हाँ, सब गजनी बोल जाओ, 15 मिनट सब भूल जाते, मैं कौन, कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं बताऊंगा ना, आप लोग थोड़ा सोच लो इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? जयमंडल। अभी प्रश्न कैसे पूछेगा उसको भी बताता हूँ मैं। उसके बाद ये क्या होता है? चलिए इसको, वायुमंडल और आपका जलमंडल। जयमंडल और जलमंडल दोनों में अंतर है, याद रखना ना। ठीक है, तो जो स्थल मंडल उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर। जयमंडल क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? अभी जस्ट मैं बताया हूं 10 मिनट पहले, मैं बोला था कि निम्नलिखित परिभाषा का उल्लेख कौन से कानून में किया गया है। तो इसमें मैं ऑप्शन दे रहा था, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो कुछ जो बोलूंगा ना, हो सकता है मैं पिछला चीज में बोला गया हूँ, तो उसको प्रॉपर ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में जैव विविधता बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? जैव मंडल। तो क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ठीक है, बायो मतलब जीव, लाइफ। बायोस्फीयर। ठीक है, जल मंडल क्या बोलेंगे? ये तो सरल चीज है यार। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी को बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। और वायुमंडल क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर। तो कुछ वर्ड समझ नहीं आएगा तो भी पूछ लेना ना। ठीक है, अब ये चार तत्व रहता है, क्या करता है ये? इसमें पर्यावरण क्या करता है? अंतर क्रिया करता है। ये इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें चारों में गोला, एक्चुअल में इसमें भी गोला लगा ना, कंफ्यूजन मत होना। इसके साथ भी क्या कर रहा है? वो कनेक्ट कर रहा है, वो ऐसा जुड़ा हुआ है। याद रखना कि जगह नहीं था इसलिए वैसा हो गया। ठीक है, चारों तत्वों को थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो यही चीज बोलना चाह रहा है जो स्टार्टिंग में लोग पढ़े हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या बोला है कि पर्यावरण क्या होता है? हम जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो इधर भैया स्थल मंडल से भी घिरा हुआ है, जयमंडल से भी है, जलमंडल से भी, वायुमंडल से। ठीक है, अब इसको थोड़ा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। जैसे स्थल मंडल में, स्थल में क्या क्या चीज आते हैं? जैसे क्या क्या हो सकता है? पर्वत, पठार, मैदान, सब किसके अंतर्गत आएंगे? स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ना कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अंतर क्रिया करती है? ऑप्शन में से दिया रहेगा, पहला स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और आपका क्या बोल देंगे? हाँ, जयमंडल। और ऑप्शन में देगा पहला सही है, मतलब एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, या चारों सही। तो क्या है आपका? चारों सही। समझ रहे मैं क्वेश्चन कैसे बता रहा हूँ ना? स्टेटमेंट ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके तहत क्या आएंगे? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मोस्टली क्या होते हैं? यही चीज पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बायोस्फीयर में क्या हो सकते हैं? काफी लोग बताओ। नहीं, चारों चारों मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण बनाते हैं, क्यों? इसको बीच में रखने का पर्पस तो यही है ना। नहीं नहीं, चारों मिलके, एक्चुअली चारों मिलके भाई। मान लीजिए, हाँ, किसको किसको शामिल नहीं कर रहे हो इसमें आप? हाँ, इसमें और जयमंडल में
नहीं चलो चार हो रहता है ना, पर्यावरण में चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ मेरे को दिखा देना, लेकिन एक में चारों तत्व मिलते हैं ना। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ जैव मंडल में क्या मिलेगा, बायोस्फीयर में क्या मिलता है, एनिमल प्लांट ही अधिकतर मिलता है ना, दो ही चीज मिलता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लो जीव जंतु और आपका पेड़ पौधे, आप लोग एकदम सिस्टमेटिक लिखना इसको, ऐसा टाइप ना। हाँ उसके बाद जलमंडल, तो जल मंडल के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है, जैसे हाँ ठीक है, मछली वगैरह तो आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा, दरिया घोड़ा वगैरह सब आ जाएगा मछली भी होती है ना ऐसा टाइप। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है, जैव मंडल के अंदर, सॉरी जल मंडल के अंदर क्या होता है, जिसमें पानी वगैरह मिलता है, जैसे पानी हमको कहाँ से मिलता है, बोरिंग से, ट्यूबवेल से, समुद्र से मिलता है ना। अब बोल देंगे सर हमारे तो टेप नल से पानी मिलता है, तो टेप नल लिख दोगे, नहीं ना, तो वो कहीं ना कहीं इसको सोर्सेस होगा, तो क्या होता है आपका ग्लेशियर रहता है, ग्लेशियर मतलब है ना हिमखंड जो मिलता है। ठीक, और क्या हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, तालाब, यहाँ तक कि नाला भी हो गया ना, वो भी पानी है ना, वो भले उसको फिल्टर वगैरह कर रहे हैं आरओ वगैरह से, तो एक सब नहीं, भूमि इसमें आ जाएगा, क्या है पर्वत पठार भूमि सब मैदान, क्या स्थल मंडल भाग है। मैं पानी के सोर्सेज बोल रहा हूँ, कहाँ से एग्जैक्ट मिल रहा है, नदी तो होगा, तालाब होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अधिकतर क्या होता है, नदी हो गया, झरना हो गया, बहुत सारे चीज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं बोल दी सर नदी लिखवा दिया, सर आप तालाब नहीं लिखवाए हो, डबरी नहीं लिखवाए हो, भैया वो भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कुआं नहीं लिखवाए हो, तो हर चीज को नहीं लिखवाया जा सकता, आपको तो कॉमन सेंस लगाना है। नदी, झरना और क्या बोल गया, ग्लेशियर और समुद्र भी बोल, समुद्र, ये चार तत्व। टाइम है ना अभी, चल 5 बटा भी ना। हाँ अब आते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लेयर के बारे में आगे चर्चा करेंगे ये आगे ना। तो वायुमंडल मुख्यतः दो तत्वों को ज्यादा माना जाता है, किसको, दो तत्वों को। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल के भी क्या होते हैं, उसके परत पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कितने परत पाई जाती है, 5। हाँ आजकल एग्जाम में टू द पॉइंट पूछता है ना कि संधि कितने प्रकार होते हैं, है ना, पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं, कितने घटक होते हैं, 1 2 3 4, इतना ही ऑप्शन रहता है। सबको एग्जैक्ट पता है, लेकिन उसमें क्या होता है, डाउट रहता है ना, क्योंकि आपने वहाँ पे 5 पढ़ लिया है, यहाँ पे 4 पढ़ लिया है, तो कन्फ्यूजन होता है ना, साला 4 होगा कि 3 होगा 2 होगा, तो ये कितने पाए जाते, 5। लेकिन मुख्यतः 2 परत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का मतलब है जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों की बात हो रहा है ना, उन सब के लिए। तो एक चीज रहता है जो स्टार्टिंग वाला लेयर रहता है, उसको क्या, कौन सा लेयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी पता नहीं चाहिए ना, एग्जाम में आजकल से पूछा जाता है लेयर को, ठीक है। तो क्षोभ मंडल उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपो। और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए मतलब पर्यावरण के लिए, वो क्या है आपका, इसके पास कौन सा लेयर आता है, समताप मंडल, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत, जो सीधा किस पे इंपैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पर, मतलब मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार के अल्ट्रा वायलेट जो किरण रहेगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक रहेगा। बाकी भी लेयर इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन 2 ही लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हम लेयर के बारे में कल पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे ना, इनके बारे में, इसमें क्या क्या खास है, जैसे कितना % भाग मिलता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका महत्व क्या है, इसको कल डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा है आपका समताप मंडल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए ना, अब मैं तो गलती से स्ट्रेटोस्फेयर, स्टेट ऑफ हार्मोन्स नाम सुनते ना, हाँ क्या है स्ट्रेटो, मैं भी हिंदी मीडियम का बच्चा हुई, ऐसा नहीं है ना, तो आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, कहने करते हैं, ठीक है। ये क्या है स्ट्रेटोस्फियर, तो ये क्या होता है, इन चारों तत्वों से मिलकर क्या होता है, पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो पर्यावरण इनके लिए कभी लाभदायक रहता है, इनके लिए नुकसानदायक रहता है, मतलब जनरली क्या होता है, इनके बिना क्या है कुछ भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये आपका होता है ये पॉइंट। अब
कल आगे चर्चा करेंगे, जैसे हमने पर्यावरण के घटक के बारे में चर्चा करेंगे, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स। जैसे आपने सुना होगा एक प्राकृतिक होता है, एक मानवकृत होता है। प्राकृतिक को भी दो भाग में बांटते हैं, जैसे एक जैविक घटक, अजैविक घटक, उसको भी 2-3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। सजीव, निर्जीव, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आई होप आप लोग समझ आए। कोई दिक्कत को समस्या हो तो भी बताना। इसको कल अच्छे से याद करके आना है ना आपको भी, क्योंकि मैं चीज़ सब कहानी बता दिया हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए मेरे हिसाब से। कल फिर रिवाइज करेंगे। एक नोट पॉइंट बस लिख लेना, अभी जस्ट याद आ गया मेरे को, है ना। जैसे कई बार होता है कि हम चीज़, किसी न किसी का फादर होता है ना, अब इसका भी तो कोई पिताजी होगा कि नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी से सुनते हैं ना, अरिस्टो वगैरह का नाम ज़्यादा सुनते हो। तो इसका कौन है फादर, हाँ एक वर्ड लिखो चलो, या बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के आधुनिक पितामह, या बोल सकते हैं आधुनिक पर्यावरण की पितामह। देश करके लिखना है अलेक्जेंडर हमबोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। नाम सुने ना अलेक्जेंडर? कौन है? गलत जवाब। मतलब आप लोग हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, बोलते ना कि हिस्ट्री जियोग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़े दिन को सफा, ऐसे सबको सफा हो रहा है, साफ। तो क्या नाम लिखे हो? अलेक्जेंडर हमबोल्ट। हम बोल्ट, नट वाला बोल्ट है ना, ठीक है। चलो उसमें लिख लेना, जस्ट क्वेश्चन में लिख लेना जर्मनी 18वीं सदी। मतलब 18वीं सदी में क्या करता है वो, सबसे पहले क्या करता है, इन्वायरमेंट के बारे में क्या करता है, सबको एक विषय के तौर पर वो जानकारी देता है कि भैया ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता है जरूर है ना भाई, जीव जंतु पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई बोल देगा बॉटनी बोल देगा, कोई जूलॉजी बोल देगा, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, क्या बोलता है ये अपने आप में क्या है आपका, नहीं 18वीं सदी, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 18वीं सदी कहाँ का रहता है, वैज्ञानिक रहता है जर्मनी, ठीक है, समझ आया। आधुनिक पर्यावरण की पितामह कौन है? अलेक्जेंडर हमबोल्ट, ठीक है, 18वीं सदी जर्मनी, ये है। तो कल भैया अच्छे से फैक्ट पढ़ के आना, है ना। कल फिर इसी टाइम में फिर मिलेंगे इसका आगे के बारे में, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन एंड करें। इसके बाद कौन सी क्लासेस है?